नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय शंकर दयाशंकर सिंह, महासचिव आज़ाद हॉकर्स यूनियन। आप जानेंगे समाचार नगर पथ विक्रेता समिति चुनाव समिति 2024। जैसा कि आपको पता है कि 29 तारीख को पूरे मुंबई के 7 जोन और एक एपेक्स के लिए नगर पथ विक्रेता का चुनाव बीत चुका है, लेकिन कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय से यह आदेश लेके आए हैं कि काउंटिंग नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश से नगर पथ विक्रेता समिति का चुनाव तय हुआ था। यह है मुंबई उच्च न्यायालय, आज़ाद हॉकर्स यूनियन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रॉट मिनिस्ट्री ऑफ HSG एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर रोक लगाई है, उसके पहले मुंबई उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर था कि हाउएवर वी मेक इट क्लियर दैट द पिटिशनर एंड बाउंड बाय द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 एज वेल एज द पिटिशनर प्रोवाइडेड इन द जजमेंट and order dated 23 अक्टूबर 2015 in writ petition number 224/2011 as well judgment and order dated 1 नवंबर 2017 read the order dated 3 नवंबर 2017 in the writ petition number 650/2017। यानी कि कई सारे आदेशों को मिलाकर मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में पिछले 10 साल से रखड़ रही नगर पथ विक्रेता समिति के चुनाव को आदेश दिया था। घबराई हुई आनंद फानन में मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी ने 29 अगस्त को चुनाव का डेट तय किया था। मुंबई शहर के कुछ लोग जो ये दावा करते हैं कि 99,435 लोगों के लिए लड़ रहा हो, यह है वो रीट पिटीशन जो सर्वोच्च न्यायालय में गई है। इसमें सिर्फ 2700 लोगों की पात्रता को लेकर काउंटिंग पर रोक लगाई गई है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय की वो ये कॉपी कह रही है जिसके तहत ये ऑर्डर आया हुआ है। यानी कि एक तरफ 32,000 लोग जो पात्रता का वेंडिंग सर्टिफिकेट पाने को आतुर थे, चुनाव के बाद कमेटी थी, 32,000 लोगों ने वोट दिया, और हम ये दावा कर रहे थे कि आने वाले समय में टाउन वेंडिंग कमेटी 99,435 लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगी और उनकी पात्रता तय करेगी। लेकिन जो लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए, उन्हें 99,435 से कोई मतलब नहीं है, उन्हें 32,000 लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ 2700 लोगों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय गए हैं। 2700 लोगों को, अगर 2700 लोग पात्र होते, महानगर पालिका में अपना कागज जमा किए होते, तो महानगर पालिका उनको पात्र क्यों नहीं करती। लेकिन हाँ, जब 2000 करोड़ के हफ्ते की बात हो, मैं आपको दिखाऊंगा। ये हफ्ते की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये हफ्ते की बात मुंबई शहर के मानंद अखबार कर रहे हैं। अभी आपने देखा मुंबई के एक अखबार मुंबई मिरर ने किस तरह से मुंबई में चल रहे महानगर पालिका और पथ विक्रेताओं की हफ्ताखोरी का पर्दाफाश किया है। तो हम क्या माने कि क्या वो इसलिए नहीं पात्र हुए क्योंकि मुंबई महानगर पालिका को आपसी तालमेल के जरिए रोजगार कर रहे थे, या हम ये माने कि उनके पास पेपर था, उन्होंने जमा नहीं किया, या हम ये माने कि 99,435 लोगों का पात्र करने का दावा करने वाले जो सर्वोच्च न्यायालय में चले गए और उन्होंने काउंटिंग पर स्टे लाया है। मैं फिर एक बार कहता हूं मुंबई के फेरी वाले साथियों,
आपको सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत यह है कि 32,000 लोगों को वेंडिंग सर्टिफिकेट मिलने वाला था। टाउन वेंडिंग कमेटी बनने वाली थी। 32,000 लोगों को वेंडिंग सर्टिफिकेट मिल जाता तो उससे बचे हुए जो 99,435 लोग थे, उन लोगों के लिए हम पात्रता तय करते, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि जो पात्र है उनको छेड़ा ना जाए, लेकिन जो अपात्र है उनके लिए एक समिति बनाई जाए। लेकिन नहीं, क्योंकि मुंबई शहर में जैसा कि आरोप लगता है 3,000 करोड़ 2,000 करोड़ का हफ्ता फेरी वाले और मुंबई महानगर पालिका के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के तालमेल से लिया और दिया जाता है। तो इस चुनाव को रोकने के पीछे बहुत बड़ा मकसद था, लेकिन धन्य है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने चुनाव को नहीं रुकवाया, सिर्फ उन्होंने काउंटिंग रुकवाई। मैं आपसे अपील करता हूं कि जहां जहां पात्र फेरी वाले हैं वो आए, अपने धंधे के लिए लड़ाई लड़ें, संघर्ष करें, अपनी पात्रता तय करें, महानगर पालिका और पुलिस विभाग को दिखाएं कि हम पात्र हैं, स्वयं रोजगार करते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 26 सितंबर को मुंबई उच्च न्यायालय में जो भी फेरी वालों की सुनवाई है, उनको सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार भी है कि वो क्या करते हैं। अगर ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती है तो 3 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में फिर से इस चुनाव के विषय में सुनवाई होगी। बाकी हमारा आज का फेरी वाला खुद पढ़ा लिखा और समझदार है, उसे पता है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।